देखो, तो सेल का कोई भी सेल है तो सेल में हमें क्या याद रखना है? देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसे भी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और भी इक्वल टू कितना रहता है? E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए, आप समझिए कि अगर मेरे पास एक सेल है इस तरह से, ऐसे, ये बड़ा वाला डंडा जो रहेगा इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, और छोटा वाला जो रहता है, हाँ, इसे हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहेंगे, ये माइनस हो जाएगा। और हर सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। देखो, अभी ओपन सर्किट है, इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है, एक वायर का एंड यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये दो जगह दो वायर का एंड है, देख रही हो, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, और ये रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ऐसे, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए, और बाहर से एक बल्ब लगा दिए, बल्ब लगाते हैं ना जिसको हम लोग जलाएंगे, बल्ब को ऐसे, ठीक है। तो बल्ब का हम लोग ऐसे सिंबल बना दिए, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसे हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, देखिए इसे इस तरह से, है ना। और ये क्या हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो यहां पर बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये बन जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ई फॉर्मूला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आपको याद रखना है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल, और R क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। जिनको याद करना होगा इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका नाम क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। बार बार आप ऐसे घर पे बैठ के 2-3 बार याद कीजिएगा, और इस फॉर्मूला को 4 से 5 बार लिख दीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। कोई भी सेल है तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E माइनस आई आर। और कल इसका क्लास भी कराए थे, न्यूमेरिकल भी कराए हैं, घर पे जाके देखिएगा आप लोग। देखो जी, अब क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा, यहाँ सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग करंट को निकालते हैं और निगेटिव पर इन कराते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकलेगा और ऐसे ये करंट चलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, सबसे मेन फॉर्मूला यही है, देखिए इसी से एक दो और फॉर्मूला आपको बना के दिखा रहे हैं ना, मेन यही है। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अब इसको चेंज करना है, और चेंज करेंगे। देखिए, इसको लिखेंगे आई आर, इस भी को क्या लिखा जाएगा? आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। आ रहा समझ में? अब यहां से देखिए, आई इसमें भी लगा हुआ है और आई इसमें भी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है ना। देख रहे हैं जी, बहुत आसान तरीका से समझा रहे हैं आप लोग, देखिए और समझिए कि आर यहाँ पर भी है, ये रेजिस्टेंस किसका है? ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जो भी डिवाइस लगा होगा, बल्ब होगा, रिमोट होगा, कुछ भी होगा, उसका रेजिस्टेंस है। और आर किसका रेजिस्टेंस है? इस सेल का रेजिस्टेंस, जो बैटरी हम सेल जो यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस है। समझ गए कि नहीं? और सुनिए, देखिए यह वोल्टेज, ये भी है वोल्टेज और ये भी है वोल्टेज, समझ रहे हैं कि नहीं? सब के सब क्या है? वोल्टेज ही है। तो ये सब वोल्टेज है, वोल्टेज में से देखिए, वोल्टेज में से घटा देंगे वोल्टेज को तो हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज ही मिलेगा। अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछेगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट इसका भी क्या होगा? वोल्ट होगा, और इसका भी आई आर का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, इसका भी वोल्ट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पूछता है परीक्षा में, बहुत बार पूछता है कि बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप बता सकते हैं ना, क्या होगा? वोल्ट ही होगा। समझ गए? और याद रखिए, इक्वेशन में ऐसे 4 वर्ड लिखे हैं, तो 4 वर्ड है तो 4 के 4 सेम है, 4 के 4 सेम होते हैं। अब देखिए, यहां से सेम चीज को एक तरफ ले आएंगे, आई आर, और यहां से उठ के आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई आर, हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? ई। यहां से आई कॉमन कर लेंगे, आर प्लस आर कितना हो जाएगा? ई। यहां से अगर हम करंट निकालते हैं बाबू, करंट, तो ई बटा कितना हो जाएगा? आर प्लस आर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी सेल हमें कितना करंट दे रही है वो हम निकाल सकते हैं। देख लो आप लोग, जैसे ही यहां से गायब हो जाएगा
मतलब सर्किट में नहीं रहेगा, सिर्फ ऐसे वायर रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो यहां से भी खत्म हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला जब यहां से निकालोगे बाबू आप, आई मैक्सिमम निकालोगे तो हो जाएगा E बटा R हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला इंडिकेट करता है। इतना बात समझ में आ सकती है? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए अब इसमें से एक और चीज आपको सिखा रहे, देखिए जिस फॉर्मूला को घेर दिए हैं ना, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, लेकिन यही फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बना है कि नहीं? आप लोग समझिए, यही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूला को हम लोग इधर उधर करके ये फॉर्मूला बना है। कोई दिक्कत? चलिए और आपको समझा रहा हूं, देखिए यहां से अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, इसे निकालना चाहते हैं, ठीक है? इसे अगर हम लोग R को निकालना चाहते हैं तो किस तरह से R को निकालेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। एक और फॉर्मूला आपको समझा रहे, देखिए यहीं से इस फॉर्मूला को चलेंगे, देखिएगा ना, आई आर, देखो आप लोग, आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ध्यान से देखो, आई आर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्या बनेगा जी, E माइनस भी बनेगा, सही लिखे है। और यहां से हम अगर R निकाल लेते हैं तो R इक्वल टू E माइनस भी बटा आई हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया। लेकिन इसको और चेंज कर रहे हैं, फिर से एक बार हम आपके लिए लिख दे रहे, देखिए R इक्वल टू कितना है, देखिए E माइनस भी बटा आई, हमने एक बार और लिख दिया आपके लिए, आप भी अपना लिए 2 बार लिख लेना। समझ में आ रहा है ना? अब इसको बताइए, V इक्वल टू आई आर होता है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं। यहां देखिए इसको I इक्वल टू जब निकालेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, आ रहा समझ में? ये समझ पा रहे कि नहीं? ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में क्या होता है, कोई भी पूछेगा ओम्स लॉ क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है, ठीक है? अब I इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V बटा आर। अब इसको रख दो, वहां पे रख दो, देखो R इक्वल टू E माइनस V बटा, और इसको रख दो, V रख दिए, और नीचे क्या लिखेंगे, R। समझ पा रहे आप लोग ऐसे? अभी R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए क्या बन करके आएगा, देखिए R इक्वल टू E माइनस भी बटा V इंटू कितना बन जाएगा, R। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, समझ पा रहे हैं? अब इस फॉर्मूला में देखिए, दोनों फॉर्मूला में देखिए अंतर किस बात का, देखिए इसमें रेजिस्टेंस नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, नहीं ना है? तो मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है, ठीक है? लेकिन इस फॉर्मूला में क्या है, करंट नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। आपके किताब में एनसीईआरटी बुक में चलिएगा तो आप लोग को बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको बाकी सारा काम हो जाएगा। थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और एक और चीज यहाँ पर देखिए, आप इसको एक बार और लिखेंगे, इसको इसमें भागा दे देंगे हम, ऐसे लिखा जाएगा, और इसको से इसमें भागा दे देंगे, आ रहा समझ में? भागा दे देंगे तो कितना, V बटा V, तो 1 हो जाएगा ना, और इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे R। तो ये भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो आप लोग को देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं कि V इक्वल टू E माइनस आई आर याद रखना है। कोई दिक्कत? और करंट का फॉर्मूला क्या याद रखना है, E बटा कैपिटल R प्लस R, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इक्वल टू यहां से लिख लेते हैं E माइनस V बाई आई, एक यहां से रख लेते हैं, देख रहे हैं कि नहीं? कितना है देखिए, E माइनस V बाई V इंटू आर, फिर इसी को देखिए यहां से भागा दे दीजिए, पीछे मत जाइए, बस E बाई V माइनस 1 इंटू आर। तो हमने सारे फॉर्मूला को देखिए एक बार 2 बार ऐसे लिखा, अभी इसको लिखिएगा, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है? दिक्कत? देखो जी, ईएमएफ के बारे में देखिए बता रहे हैं, इसे ई से इंडिकेट करेंगे। बाबू, ए बाबू, देखिए ये आपका सेल है और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखिए इसी को ईएमएफ कहेंगे। और आपको याद रखना है ये कौन सा सर्किट जैसा दिख रहा है, ओपन सर्किट। इसमें आपको याद रखना आई बराबर कितना होगा, 0। देखो जी, इसमें ओपन सर्किट है और आई इक्वल टू इसमें 0 है, तो इसका जो ये ई है, मतलब आपको देखो ऐसे लिखना है, देखिए व्हेन
देयर इज नो करंट, और बड़ा लिखें, कितना ठीक है ना, व्हेन देयर इज नो करंट, आई इक्वल टू 0 मीन्स नो करंट, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, मतलब आपको याद रखना है दैट इज कौन सा सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो, बहुत लोग नाम भी नहीं पढ़ पाता है इसको, बताइए, इलेक्ट्रोमोटिव, मोटिव, देख लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई दिक्कत, याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर आपसे परीक्षा में पूछेगा, देखो जी, ये फर्स्ट नंबर पूछेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा नंबर पूछेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फुल नेम लिख दे रहे, देख लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी डिफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे, देखिए, व्हेन देयर इज अ करंट, देयर इज अ करंट, यह देखो देयर इज नो करंट, और इसमें क्या लिखना है, देयर इज अ करंट, बाकी सब वैसे उतारना है, देख लीजिए आप लोग ध्यान से देखो जी, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट दैट इज ओपन सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ पा रहे आप लोग, घर पे बैठ के ऐसे सोचिएगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा। एक माइनर सा चेंज है, क्या चेंज है कि व्हेन देयर इज अ करंट इन द सर्किट, अ करंट इन द सर्किट, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा, क्लोज्ड सर्किट, इसका मतलब कौन सा सर्किट, क्लोज सर्किट, तो फिर क्या हो जाएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, ऐसे ही लिख देते हैं यहां पर भी, देखिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहां देखिए फुल नेम लिख दिए है ना, समझ में आ रहा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, समझ में आ रहा, इसको बंद कर देंगे, ऐसे सर्किट क्लोज कर देंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईएमएफ का क्या डिफिनेशन है, और दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू, दोनों का ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, अरे जोर से बोलो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं, ठीक है, और ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्ट, समझ रहे कि नहीं, देखिए पोटेंशियल हो गया बाबू रे, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और ईएमएफ हो गया, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सबका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट, इन चारों का यूनिट वोल्ट रहेगा, चारों का डायमेंशन सेम रहेगा, चारों का यूनिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और क्या बोलते हैं, चारों के चारों क्या रहेंगे, स्केलर, समझ रहे कि नहीं, चारों क्या रहेंगे, स्केलर, कोई दिक्कत किसी को इतना में, समझ में अच्छा से, चलिए अब आपको बता रहे हैं, देखिए सेल कॉम्बिनेशन, सेल कॉम्बिनेशन, चलो आप लोग हमको बताओ, देखो हम लोग पहले भी कॉम्बिनेशन पढ़े हैं कुछ कुछ, देखिए सब लोग 10 क्लास वाला से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज तो क्या फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है कि नहीं, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल का क्या होता है, 1/R1 1/R2, लेकिन जस्ट उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटर का बात करेंगे, देखिए जी कैपेसिटर पढ़े थे ना हम लोग, ठीक है, कैपेसिटर का बात करेंगे तो सीरीज में ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, और कैपेसिटर का बात करेंगे पैरेलल में तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो कोई भी बच्चा अगर 10 क्लास का फॉर्मूला याद किया है कोई भी, तो वो कैपेसिटर का फॉर्मूला आसानी से याद कर सकता है, बस उलट देना है, देखिए सीरीज में रेजिस्टर का क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते जाना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, 1/R1 1/R2, लेकिन जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, ये रेजिस्टर हो गया, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो सीरीज का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट है ना, तो यहाँ पर उलट जाएगा, समझ गया, और यहाँ पर देखिए उलट गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, इसी तरह से सेल कॉम्बिनेशन हम लोग को पढ़ना है, सेल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट नंबर आपको हम बता रहे, देखिए फर्स्ट नंबर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज, जैसे यहाँ पर सीरीज था, फर्स्ट में सीरीज है ना, और सेकेंड में क्या है, पैरेलल है कि नहीं, और ये वाला भी क्या है, सीरीज है, और ये वाला क्या है, पैरेलल है, देखिए आप लोग बोलो कोई दिक्कत, इसको समझिए अच्छा से ना, काफी इजी है, देखिए हम बता रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल,
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमें पढ़ना है तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप लोग, एक सेल हम लोग ऐसे रख ली, देख रहे हैं बाबू, इसका नामकरण कुछ कर देते हैं। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो कुछ होगा ना जी, फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट हो जाएगा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, इसका नाम रख दिए ए बी। देखो जी, ए बी क्या है, हमारा सेल है। जब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी इज अ सेल हैविंग electromotive force E1 and internal resistance R1 is connected with another cell and this another cell is called BC। इसका नाम क्या रख दिए हम लोग, BC, having electromotive force E2 and internal resistance R2। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब सुनिए, आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए हमको क्या करना है, जैसे देखिए पता क्या है कि रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। सुन रहे हैं जी आप लोग, रेजिस्टर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल निकालते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तब भी टोटल निकालते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इसको और उसको, माने ए बी को और बीसी को जोड़े हैं, समझ पा रहे हैं, इसका भी टोटल निकालना होगा तो क्या टोटल निकालेंगे, जो इसके पास होगा वही तो टोटल निकालेंगे, और इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टोटल निकालेंगे, और क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको भी निकाल लेंगे कितना होता है। तो बहुत आसान तरीका से बता रहे, देखिए हम लोग लिखेंगे। अब एक मिनट, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, देखिए ये होता है प्लस और ये माइनस, बड़ा वाला जो डंडा है प्लस, याद कर लीजिएगा, बड़ा डंडा प्लस और छोटा डंडा क्या रहेगा, माइनस। तो यहाँ पर भी प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर फॉर सेल फर्स्ट सेल के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो फर्स्ट सेल के लिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। फर्स्ट सेल का क्या लिखेंगे, V A B लिखेंगे। फर्स्ट सेल का A B नाम है कि नहीं, और A B है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं V A माइनस V B। रिलेटिव मोशन में भी 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, इस तरह से A B लिखल है तो पहले A लिखिए, फिर माइनस करिए, फिर क्या लिखिए, B लिखिए। समझ में आ रहा बढ़िया से, ऐसे लिखना है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल का फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, तो E1 माइनस IR1। समझ में आ रहा, इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम होगा। समझ पा रहे आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा रहेगा, सेम। आ रहा ना बढ़िया से। चलिए ये फर्स्ट सेल का हम लोग लिख लिए, ये फर्स्ट सेल का इक्वेशन हो गया। क्या इसी प्रकार से हम लोग फॉर सेल सेकेंड, मतलब सेकेंड सेल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं फॉर फर्स्ट सेल और फॉर सेकेंड सेल, ऐसे लिख लेते हैं ना, फॉर फर्स्ट सेल, ऐसे सेंटेंस ज्यादा अच्छा है, और फॉर सेकेंड सेल। तो सेकेंड सेल के लिए क्या लिखेंगे, अब आप लोग बताइएगा हमको। जैसे फर्स्ट लिखे थे तो क्या नाम लिखेंगे, V B C, है कि नहीं, और इसको कितना लिखना चाहिए, तो V B माइनस V C। आ रहा बढ़िया से, अगर फर्स्ट सीख गया तो सेकेंड आपका हुआ, है कि नहीं, मेरा वहां पर रोल नहीं है। अब बताइए क्या लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख के बताइए आप लोग क्या लिखेंगे। हाँ गुड, और हाँ समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत। और हमें जब बोला है कि टोटल निकालना, तो दुनिया में टोटल निकालने का तरीका दो है, पहला जोड़ कर दो और फिर गुना कर दो। नहीं समझ में आ रहा, अरे जोड़ेंगे तब तो टोटल निकालेंगे, घटाएंगे तब तो, ऐसा ही कुछ करते हैं ना हम लोग। यहाँ पर जोड़ देंगे, है ना, इसका नाम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसका नाम रख देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, कोई दिक्कत, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, कर लेना। नहीं आ रहा, नाम पकड़ना पड़ेगा, नाम नहीं पकड़ेंगे, देखो पहले ही बोल रहे कि सर हमरे कह रहे हैं, नहीं चलो देखो, तो ऐड कर दें। चलिए देखिए, इधर वाला ऐड करेंगे इस तरफ और उधर वाला ऐड करेंगे उस तरफ। देखिए ए बी और A माइनस बी दोनों सेम है। आ रहा जी, देखिए ये जो ए बी लिखे हैं ना, इसी को तो यहाँ पर दोबारा से लिखे हैं, तो इस साइड वाला को इस साइड में जोड़ेंगे और उस साइड वाला को उस साइड में जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, V A माइनस V B और प्लस करेंगे बीच में, और दूसरा वाला देखिए, बताइए क्या होगा, है ना, V B माइनस V C हो जाएगा। यहाँ तो 2 बार B आ गया, नहीं आ गया, 2 बार आ गया B। देखिए आप लोग बोलो कौन तो बोल रही, ओ माय गॉड, यहाँ गॉड को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है काजी, हैं? अच्छा ठीक है।
देखिए तो क्या लिखेंगे E1 माइनस IR1, सही लिख रहे हैं। और बताइए, देखिए जी कैसे लिखेंगे, प्लस प्लस क्या लिखेंगे E2 माइनस IR2 लिखेंगे कि नहीं। अब सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। देख रहे हैं ना, हम बचपने से सफाई में बहुत तेज है, देख रहे हैं कि नहीं। बताइए आप लोग, अब बताइए क्या रिजल्ट आएगा जी। देखो जी, देखिए गौतम बुद्ध, ध्यान दो, दोनों क्या हो जाएगा, कटेगा कि नहीं, नहीं कट जाएगा इसे। तो क्या बच गया मेरे पास, बच गया VA माइनस VC। माइनस में आएगा ना जी। हाँ सुनिए, देखिए A और C, देखो देखो लास्ट रिजल्ट A माइनस C, शुरू यहां से हुआ और लास्ट C पे हुआ, वही बच गया कि नहीं हमारा, और हम तो वही निकालना चाहते हैं। अच्छा सुनो, A से B तक जाएंगे तो सिर्फ और क्या होगा, A से B तक जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेल। अगर B से C तक जाएंगे तो सेकेंड सेल, लेकिन A से C तक जाएंगे तो दोनों सेल। नहीं हो रहा है, दोनों टोटल हो रहा है कि नहीं, क्या लिखेंगे, हाँ पूछिए, समझ गया, ठीक है, होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं है। चलिए अब बताइए क्या लिखेंगे, देखिए अब यहां से लिखेंगे जी E1 है और प्लस E2 है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को सबको एक तरफ कर लेते हैं, ऐसे देखिए E1 प्लस E2 कर लिए, उधर क्या बच जाएगा माइनस IR1 माइनस IR2 बच जाएगा कि नहीं। और देखिए E1 प्लस E2 सही लिखे हैं, बोलिए सही लिखे हैं, बताइए I को कॉमन कर लेंगे, कर ले, क्या लिखेंगे R1 प्लस, सही है, कोई दिक्कत है बोलिए कोई। अब देखिए आप लोग, ये हमारा बन गया VA माइनस VC। अब समझिए आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो जी, आप लोग को हम बता रहे हैं कि A और B का बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं आ रहा समझ में, तो क्या हम फिर से इसको ऐसे लिख करके, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, और ये A और B का बीच का है तो इसको मैं टोटल लिख दूं, इक्विवेलेंट, नहीं आ रहा, अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और प्लस 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 प्लस, तो कुछ तो ऐसा होगा कि इनको जोड़ने के बाद कुछ तो आता होगा। सुनिए ऐसे, जैसे जैसे ऐसे ये 2 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो जोड़ने पे 5 वोल्ट आएगा ना, तो मैं 5 लिखूंगा लास्ट में कि 2 लिखूंगा या 3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताइए आप लोग, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो हम ना तो 2 लिखेंगे ना 3 लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे 5, तो 5 तो हमारा सवाल में न रहेगा, लेकिन ऐसे जनरल क्या होगा, उसका कोई तो एक नाम होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बताइए इनका भी तो कुछ होगा ना जी, नहीं होगा, इसलिए इसका लिखेंगे R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4। अभी दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए ए से सी तक का, ए से सी तक का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टोटल है तो ये भी तो टोटल है माइनस I, और ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन कितना है जी 3 एंड 4, अगर 3 एंड 4 से चलेंगे तो बताइए टोटल ना जी, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा इसका नाम, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, समझ में आ रहा जाएगा ना, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर हम लोग लिखेंगे छोटा वाला और इसका क्या नाम रखेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट में लिखे हैं देख लीजिए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे R1 R2, और होगा तब
R3 और होगा तब, समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ही हुआ कि जैसे हमारा रजिस्टर का सीरीज निकलता है ना, उसी तरह से सेल का भी सीरीज निकल के आ रहा है। समझ रहे कि नहीं है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, कोई दिक्कत? अब अगर ये सब आपस में बराबर हो जाएगा तब, सब के सब आपस में अगर बराबर हो जाएगा तब, ये समझ में आया? नहीं आ रहा? जैसे ऐसे देखिए, बैटरी ध्यान दो, देखिए सब आपस में बराबर होगा तब क्या होगा? अरे यहाँ देखो, आप लोग उसको क्यों देख रहे हो? सब आपस में बराबर होगा। सुनिए, जैसे ये 2 वोल्ट, 2 2 और ऐसे मेरे पास 5 रहेंगे, तो क्या 5 इंटू 2 लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट? नहीं समझ में आ रहा? तो उसी को नंबर में कन्वर्ट कर दिए, और ये सब भी आपस में बराबर होंगे तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? NR लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? आ रहा बढ़िया समझ में? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन गया, सेल सीरीज कॉम्बिनेशन। और सुनो जी, इसका डिफिनीशन सुनो, है ना? देखिए इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट सेल का निगेटिव, समझ पा रहे आप लोग? फर्स्ट सेल का निगेटिव और सेकेंड सेल का पॉजिटिव, फिर आगे ऐसे ही जुड़ेगा। अगर आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं बाबू, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए प्लस और माइनस, तो फर्स्ट का क्या है? पॉजिटिव, और सेकेंड का क्या है? निगेटिव। तो कैसे जोड़ेंगे सुन लो डिफिनीशन, खाली हम बोल दे रहे हैं, अब आप लोग जा करके वीडियो देख करके उतार लेना। सुन रहे हो आप लोग? देखो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड, इसको कनेक्ट किया गया है ना? कनेक्ट किया गया कि नहीं? ठीक है, कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। फिर से देखिए बता रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है? सेकेंड है। फिर से सुनो एक बार और ना जी, देखिए क्या बोल रहा है कि व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल एंड सो देन दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक बार आप लोग दोहरा लो, शायद कुछ हेल्प हो जाए। बोलो, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल of first cell is connected with negative terminal of second cell and so on, then such combination of cell is called series combination। इक्विवेलेंट याद रखना है कि 10 गो सेल को जोड़ देंगे तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा डायरेक्ट कर देना। अगर EMF पूछेंगे तब, और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेंगे तो उसको भी क्या कर देना है? सबको जोड़ देना है। समझ में आ रहा आप लोग के? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में